हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और बात करेंगे मेरे आज के इस वीडियो में सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, जो कि एक इंडिया की लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर, मेंटेनेंस, सेल्स सब में एक लीडिंग कंपनी मानी जा रही है आज के समय में। और बात करें इसका परफॉर्मेंस की, तो आप सभी को पता होगा लास्ट 14 महीने में मात्र इसने 8 रुपये से 80 रुपये तक का वन वे सफ़र तय किया है और यहाँ से 84 रुपीज़ का 52 वीक हाई बना के आई है। उसके बाद यहाँ पे 52 वीक हाई बनाने के बाद करीबन 9-10% की गिरावट के साथ 76 रुपये 75 पैसे पे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आगे आने वाले समय में और इस स्टॉक को क्या होल्ड करना है या फ्रेश बाइंग इन लेवल्स पे भी बनती है स्टॉक में, पूरी डिटेल वीडियो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। डिटेल में इसको एनालाइज करेंगे और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सुजलॉन के स्टॉक होल्डर्स के लिए और उन लोगों के लिए भी जो इन लेवल्स पे भी सुजलॉन में इंटरेस्ट रखते हैं एंट्री लेने के लिए, तो उनके लिए भी क्या सलाह बनती है उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। सुजलॉन एनर्जी पिछले एक साल में काफ़ी अच्छी चर्चा में बनी हुई है। इसके स्टॉक परफॉर्मेंस रहा उसकी वजह से भी, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रहा उसकी वजह से भी। आप देखिए लार्ज कैप कंपनी की लिस्ट में शामिल हो चुकी है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटल क्रॉस कर चुका है 1,05,000 करोड़ को, ठीक है। यहाँ पे ये जो कंपनी है अभी यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है ये स्टॉक, क्योंकि इस कंपनी के पास आने वाले जो इसका फ्यूचर प्लान है, जो इसका बिजनेस प्लान है, वो बहुत ही शानदार और एकदम फोकस्ड है। ये अपने बिजनेस प्लान को लेके एकदम क्लियर हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किया आगे बढ़ते हैं। लास्ट 6 महीने की अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें, सुजलॉन में 63% की तेज़ी पिछले 6 महीने में देखने को मिली है और अगर पिछले एक साल की बात करें तो लगभग 280% यानी कि 56 रुपये 50 पैसे की तेज़ी लास्ट एक साल में देखने को मिली है। लास्ट एक साल से में आप देखेंगे 20 रुपये के आसपास, अगस्त 2023 के आसपास 20 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। वहीं मई 2023 में ये 8 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 5 रुपये पे खुद मैंने स्टॉक में बाइंग बनी हुई है। स्टिल मेरी बाइंग अभी भी मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी क्या रीज़न है और मेरा जो व्यू है स्टॉक को लेके वो कितने टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म में मैं कितने समय तक इसको होल्ड करने वाली हूँ, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपर्ट्स की यहाँ पे देख लेते हैं, एक्सपर्ट्स की क्या राय है सुजलॉन के ऊपर। कुछ एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे बताया है कि क्या करंट लेवल पे भी आपको बाइंग करनी चाहिए या नहीं, उस पर बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सुजलॉन ने पिछले एक साल में रिकॉर्ड जो है इसकी जो ऑर्डर बुक रही है उसका रिकॉर्ड परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। ये देखिए सुजलॉन की जो ऑर्डर बुक रही है, ये देखिए द रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड इट इन इट्स एनुअल रिपोर्ट 2023-24 और इनका कहना है कि वी रिकॉर्डेड 3.8 गीगावाट इन ऑर्डर बुक बाय जून 2024। 30 जून 2024 तक इनकी जो ऑर्डर बुक थी वो 3.8 गीगावाट की ऑर्डर बुक थी, जो कि 2017 से लार्जेस्ट एवर है। 2017 के बाद से सबसे बड़ी ऑर्डर बुक इनके पास अभी तक है, of which 3.3 gigawatt was contributed by orders for Suzlon's highly successful 3 multiplied by 3x megawatt S144 सीरीज। तो यहाँ पे सुजलॉन में एक 88% की जो ग्रोथ देखने को मिली है इसकी ऑर्डर बुक में करीबन, वो एक यहाँ पे बहुत ही हाईली सक्सेसफुल ऑर्डर बुक सुजलॉन में देखने को मिल रही है। गोइंग forward our focus will remain on on time execution of our existing order book and completing the internal and external projects related to operation and management, it also said। तो मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना है कि जो सुजलॉन के पास जो ऑर्डर बुक है उसका एग्जीक्यूशन और उसकी एग्जिस्टिंग दोनों पर यहाँ पे कंप्लीट जो उसको ऑर्डर एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं सुजलॉन के पास, उनको टाइम पे यहाँ पे पूरा करने का, कंप्लीट करने का, एग्जीक्यूट करने के ऊपर इनका पूरा फोकस है। ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक फ्रंट अ फ्यू एनालिस्ट सजेस्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर नियर टर्म। कुछ एनालिस्ट यहाँ पे कॉशियस अप्रोच यानी कि थोड़ा सा संभल कर चलने की बात कह रहे हैं।
उनका मानना है गिवन द काउंटर्स रीसेंट आउट परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन, जो इसकी रीसेंट टाइम में जो इसने आउट परफॉर्म किया है, एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है सुजलॉन ने, उसको लेके यहाँ पे कुछ एनालिस्ट का मानना है कि थोड़ा सा यहाँ पे आप संभल कर चलें। दे ऑल्सो मेंटेन्ड दैट द लॉन्ग टर्म स्टोरी रिमेन्स इंटैक्ट फॉर इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी यहाँ पे चांस बन रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। वी हैव टर्न्ड पॉजिटिव ऑन सुजलॉन ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक। एनालिस्ट का मानना है कि पिछले कुछ हफ्तों में सुजलॉन पे उन्होंने अपना जो व्यू है वो पॉजिटिव कर लिया है। द स्टॉक हैज़ रेलेड quite a bit one-on-one need to be caution in short term टू मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव। तो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ संभल के चलने की बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जिस तरीके से मैनेजमेंट का एक स्ट्रॉन्ग फोकस है, एक मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स को जिस तरीके से टाइम टू टाइम कंप्लीट करने का, एग्जीक्यूट करने का यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से एक जो कह सकते हैं कमिटमेंट है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, उसको देखते हुए गौरांग शाह जो कि वीपी सीनियर एनालिस्ट हैं जियोजित फाइनेंस के, उनका यहाँ पे मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए सुजलॉन को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। देयर आर पॉजिटिव टेलविंड फॉर सुजलॉन गिवन द सेंटर्स रिन्यूएबल एनर्जी पुश। इन टर्म ऑफ अर्निंग्स द कंपनी टॉप लाइन रिमेन्ड फ्लैटिश बट प्रॉफिटेबिलिटी हैज इंक्रीज although the valuation looked a bit stretched from a medium to short term perspective at present। ये कहना है बाथानी का, जो कि इक्विटी स्ट्रेटेजी वेल्थ स्मिथ के डायरेक्टर हैं। उनका भी यहाँ पे मानना है कि शॉर्ट टर्म और नियर टर्म की अगर हम प्रोस्पेक्टिव से देखें तो सुजलॉन में थोड़ा सा आपको एंट्री लेने के लिए, फ्रेश एंट्री लेने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर विद अ हाई रिस्क हाई एपेटाइट ओनली शुड कंसीडर टेकिंग अ पोजीशन इन द स्टॉक। जिनके पास थोड़ा सा रिस्क लेना है, जो कि रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ पे सुजलॉन में थोड़ा सा रिस्क लेके एंटर कर सकते हैं। और जिनके पास होल्डिंग है सुजलॉन की, उनको भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है सुजलॉन में रखना चाहिए, जिस तरीके से सुजलॉन की चाल रही है पिछले 14 महीने में। ठीक है, तो स्टॉप लॉस इन्होंने सजेस्ट किया है, वो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है 60 से 55 रुपीज़ के आसपास जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे बताया है। और फ्रेश बाइंग के लिए भी 60 से 70 रुपये के बीच का जो बाइंग प्राइस है उस पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रीसेंट आपको अपसाइड टारगेट मिल सकते हैं वो 90 से 95 रुपये के टारगेट यहाँ पे आपको रीसेंट शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आपको बाइंग करनी है। ये किरण जानी जो कि हेड टेक्निकल रिसर्च है जैनम ब्रोकिंग के, उनकी यहाँ पे राय है आपको। तो ये जो काउंटर है, इस काउंटर ने आपको, अगर हम इसके इन्वेस्टर की बात करें तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशन बढ़ाई है सुजलॉन में। एफआईआईज ने, डीआईज ने, दोनों ने अपनी अच्छी पोजीशन बढ़ाई है। डीआईज 6.30% से बढ़ाकर 9.17% हो चुके हैं। लगभग 3% की हिस्सेदारी यहाँ पे आपकी बात करें डीआईज यानी म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे बाइंग की है। कि कोई भी कंपनी, कोई भी लार्ज कैप कंपनी जब 1 लाख करोड़ को जिसका मार्केट कैपिटल क्रॉस कर जाता है, वैल्यूशन मार्केट वैल्यूशन जो इसकी क्रॉस कर जाती है, तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी इंटरेस्ट जाग जाता है। और ऐसा ही कुछ सुजलॉन के साथ हुआ है। जैसे ही सुजलॉन की मार्केट वैल्यूशन 1 लाख करोड़ को क्रॉस किया, यहाँ पे इंडिया के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे अभी सुजलॉन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और साथ के साथ एफआईआईज भी यहाँ पे सुजलॉन में अच्छा इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च में 19.57% थी उनकी टेक एफआईआईज की, वो यहाँ पे बढ़ के 21.53% हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है सुजलॉन में, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुजलॉन की मार्केट कैपिटल की अगर हम बात करें तो 1,03,752 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैपिटल हो चुकी है। आरओसी 24.7% हो चुका है, आरओई 28.4% हो चुका है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर यहाँ पे कुछ सुजलॉन के लिए नेगेटिव एक चीज़ है तो वो है स्टॉक पी, प्राइस टू अर्निंग रेशो 112 पॉइंट, बहुत ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशो है। लेकिन मीन्स अभी ये है कि चल रहा है और प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं सुजलॉन के पास, इसके आगे के बिजनेस प्लान्स बहुत अच्छे हैं सुजलॉन में। तो आपको क्या नज़र आता है जिस तरीके की लास्ट 1 साल में सुजलॉन की परफॉर्मेंस रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इसमें किस तरीके की पोजीशन पे बैठे हुए हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा आज का मेरा स्टॉक है वो है इरेडा। इरेडा में देखिए अगेन 50 रुपये पे इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहाँ से 236 रुपये 95 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर 50 रुपये की लिस्टिंग से आज हम देखते हैं तो ये एक मल्टी बैगिंग रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है। 1 साल में करीबन 3 गुना पैसा बना चुका है लोगों का। यहाँ से
इरेडा में क्या करना चाहिए, क्योंकि इरेडा 310 का अपना ऑल टाइम हाई बना के आया था, उसके बाद से यहाँ पे 25% के आसपास तक की गिरावट इरेडा में एक आ चुकी है। लास्ट एक महीने में आप देखेंगे करीबन 18% इरेडा पिछले एक महीने में गिर रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है। यह प्रॉफिट बुकिंग या एक कंसोलिडेट जोन इरेडा में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इरेडा में बहुत ज़्यादा पोजीशन जो है मार्केट में बनी हुई थी। यहाँ पे इरेडा वन वे तेजी दिखा चुका है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल्स पे इरेडा में आ चुकी है, और ये आगे कहाँ तक रह सकती है उस पर हम बात करेंगे। और इरेडा में आपको आगे क्या करना है, पोजीशन किस तरीके से बनानी है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, इरेडा में राय तो शुरू से बाइंग की थी, और स्टिल आज के लेवल पे भी इरेडा में जो राय है वो तो बाइंग की बनती है, लेकिन किसी भी स्टॉक में आप बाइंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस कर ले। इरेडा पे जो एक बड़ी अपडेट आई है वो सामने ये आई है कि यहाँ पे, अब मैं बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाऊँगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इरेडा का जो सेटअप है आप देखेंगे, इरेडा यहाँ पे फाइनेंस करता था, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसके न्यूज़ ये है कि यहाँ पे इरेडा एक सेटअप प्लान करने वाला है। स्मॉल जो फाइनेंस कंपनी है उनको भी, साथ के साथ रिटेल क्लाइंट्स को भी। तो इरेडा का जो, ये आप सभी को पता है, एनबीएफसी की कंपनी है, नवरत्न कैटेगरी की कंपनी है, पीएसयू स्टॉक है इरेडा, और यहाँ पे अभी तक गवर्नमेंट के जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे उनको यहाँ पे फाइनेंस करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब इरेडा यहाँ पे अपने बिजनेस को और एक्सप्लोर और एक्सपेंड कर रहा है साथ के साथ, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी यहाँ पे फाइनेंस करेगा, और जो स्मॉल कैटेगरी के बिजनेसेस हैं उन पर भी इरेडा का अभी फोकस कंटिन्यू आप जो है इरेडा यहाँ पे बढ़ा रहा है कि यहाँ पे वो रिटेल और स्मॉल कंपनीज को भी फाइनेंस करेगा। तो आपको क्या लगता है, ये न्यूज़ इरेडा में किस तरीके से ली जाएगी, इरेडा के में आने वाले टाइम में मार्केट में इसका क्या असर देखने को मिलेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।